हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडी अबाउट इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, है ना। एंड इन दिस क्लास वी विल डिस्कस लेटर। लेट अस स्टार्ट। देयर इज अ फ्यू वर्ड्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर and we will discuss these words. है ना, accommodation, process of social interaction among individuals in a society by which they try to adjust themselves within society or groups of people. मतलब ऐसा प्रोसेस जो इंडिविजुअल सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है या ग्रुप सोसाइटी में एडजस्ट कर रहा है, उसको हम बोल सकते हैं एकोमोडेशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब सेकंड है एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज। ये वर्ड्स हैं, इनको थोड़ा सा आप देख लेना, ये अपने चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कम्युनिटी आइडेंटिटी बेस्ड ऑन बर्थ एंड बिलोंगिंग रेदर देन ऑन सम फॉर्म्स ऑफ एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और accomplishment. It is identity with one's present and has nothing to bear with the future. आपकी क्या आइडेंटिटी है, मतलब आपकी खुद की कुछ आइडेंटिटी होती है ना, उससे रिगार्डिंग है ये। तो कम्युनिटी आइडेंटिटी किसके ऊपर बेस्ड है? बर्थ के ऊपर। बिलोंगिंग रेदर देन ऑन सम फॉर्म्स ऑफ एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एकम्प्लिशमेंट। कहने का मतलब बर्थ के ऊपर रहती है आइडेंटिटी और आपकी मतलब आपने क्वालिफिकेशन क्या है अटेंड करी उसके हिसाब से। इट इज़ आइडेंटिटी विद वंस प्रेजेंट एंड हैज नथिंग टू बियर विद द फ्यूचर। अब देखिए थर्ड पॉइंट है आपका क्लास। कौन सी क्लास में हो आप? वर्किंग क्लास या अपर क्लास या मिडिल क्लास? ठीक है। वन ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल इन ए सोसाइटी दैट इज थॉट ऑफ एज बीइंग एट द सेम सोशल और इकोनॉमिक लेवल। एग्जाम्पल द वर्किंग क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास। कौन सी क्लास में हो आप? वर्किंग क्लास में हो या अपर क्लास में हो, मिडिल क्लास में? ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लास। इट इज़ द वे दैट पीपल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स। ये ऐसा वे है जिसमें हमने लोगों को डिवाइड किया है उसके सामाजिक और आर्थिक के हिसाब से कि बस उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके हिसाब से सामाजिक वो कैसे हैं, उसके अनुसार हमने ग्रुप में लोगों को डिवाइड किया, उसको क्लास कहा गया। ठीक है। अब देखिए कॉलोनिज्म। मैंने बताया था ना कॉलोनिज्म कब स्टार्ट हुआ था? ब्रिटिश के टाइम। तो ये देखो कॉलोनिज्म क्या होता है? इट इज़ प्रैक्टिस बाय विच पावरफुल कंट्री कंट्रोल अनदर कंट्री और अदर कंट्री। कहने का मतलब पावरफुल कंट्री क्या करती है? कंट्रोल कर लेती है दूसरी कंट्री पे, उसको बोलते हैं कॉलोनिज्म। जैसे इंडिया पे ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था, ठीक है, तो वो क्या था? कॉलोनिज्म था। ठीक है। तो उसके बाद मैंने समझाया था ना इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडी दैट हाउ कॉलोनिज्म रूल अफेक्ट इंडिया एंड व्हाट आर चेंजेस फेसेस आफ्टर कॉलोनिज्म। ठीक है। अब देखिए कम्युनिटी, आप कौन सी कम्युनिटी में रहते हैं? ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रिलीजन, रेस, जॉब एक्सेट्रा। एग्जाम्पल लोकल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी, एथनिक कम्युनिटी। ऐसा ग्रुप पीपल का जो अपने शेयर कर रहा है। शेयर मतलब किसी से हम शेयर करते हैं ना, उसको बोलते हैं शेयर। द सेम रिलीजन को अपना आपस में कुछ शेयर कर रहे हैं, अपना धर्म, जॉब, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। जैसे हम लोकल कम्युनिटी में रहते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है, इस तरीके से कम्युनिटी को हमने भी कम्युनिटी को भी डिवाइड किया हुआ है। अब देखो कल्चर मतलब कौन से कल्चर से बिलोंग करते हो, आपकी क्या लैंग्वेज है, क्या कस्टम है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कल्चर। द सिम्बलिक एंड लर्नड एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी दैट इंक्लूड लैंग्वेज। कल्चर में क्या रहेंगी? लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन, आपके क्या रीति रिवाज है, ठीक है। और ये कल्चर जो है जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं कल्चर, और चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है। लैंग्वेज में भी चेंज मिलेगा आपको, पहनाव में भी चेंज मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कल्चर में भी चेंज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये वर्ड्स? आपको इनका वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन देखिए, a process by which a decision and activity in one part of the world have significant consequence for individual and community in quite distant part of the globe. कहने का मतलब ग्लोबली आप कैसे कनेक्ट है, एक कंट्री का दूसरी आउट ऑफ इंडिया से कनेक्ट होना ही ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अब देखिए जैसे इंडिया का अमेरिका से कनेक्ट, किस तरीके से कनेक्ट होंगे ग्लोबलाइजेशन? कोई व्यापार करके हम दूसरे आउट ऑफ इंडिया कनेक्ट है, ठीक है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब
टुकड़ों में करना किसी चीज़ को, इंटीग्रेट करना। देखो, सोशल प्रोसेस बाय विच डिफरेंट यूनिट ऑफ सोसाइटी आर यूनाइटेड विच ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म ए वर्ल। मैंने बताया ना, टुकड़ों में जोड़ना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सोसाइटी में क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के पूरी बनाना, होल बनाना। यहाँ पर लिखा हो ना होल, ठीक है, तो हम कह सकते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे, नेशनलिज्म। नेशन मीन्स ए कम्युनिटी ऑफ पीपल शेयरिंग ए कॉमन कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड लिंगेज, लिविंग विद वन आइडेंटिटी जोग्राफिकल। कहने का मतलब ऐसी कम्युनिटी पीपल की जो जिनका क्या हो, कोई कॉमन कल्चर हो, कॉमन मतलब सेम कल्चर और हिस्ट्री, लैंग्वेज, ठीक है, और एक साथ उस जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, उनको हम बोल सकते हैं नेशन। ठीक है, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयता, हम किस राष्ट्र के, उसके प्रति हमारी जो है वो भावना होती है ना। जैसे हम कॉलोनिस्ट के खिलाफ नेशनल्स की भावना लो हमने जगा के और फिर खड़े हुए थे, वही बात है यहाँ पर। डिजायर मतलब इच्छा, बाय ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज एक्सेट्रा टू फॉर्म ए इंडिपेंडेंट कंट्री। ऐसी इच्छा लोगों के ग्रुप में पैदा करना, और किसके लिए, हमको इंडिपेंडेंस के लिए, उसको हम बोल देंगे नेशनलिज्म। ठीक है, सोशल मैप देखो क्या होता है। सोशल मैप उनको बोलते हैं जिससे हम सामाजिक मैप में कहाँ स्टैंड करते हैं समाज में। स्टैंडिंग ऑफ ए इंडिविजुअल वर्च्यू ऑफ बर्थ इन द सोसाइटी। ठीक है, हमारी सिचुएशन, इट कंसिस्ट ऑफ एज, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन एंड कास्ट बाउंड्री। इट वर्थ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट। कहने का मतलब आपकी समाज में आपकी स्थिति क्या है, आप कहाँ खड़े हो। ठीक है, बर्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप अच्छी मतलब कहने का मतलब अगर अच्छी उसमें फैमिली में पैदा हुए हो, रिच फैमिली में, तो आपको उसके हिसाब से सोशल मैप होगा समाज में। ठीक है, तो कहने का मतलब आपकी इंडिविजुअल की स्थिति का कैसी है सोसाइटी में है, उसको हम बोलेंगे सोशल मैप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये वर्ड्स हैं, एक बार देख लेना। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी देखिए, एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सोशल मैप थ्रू आउट एंड ब्रेक ऑल डेमोक्रेशन विद एन एक्स ऑफ कॉस्मोकॉन्सिक। इट रिक्वायर ए क्रिटिकल सेल्फ इंस्पेक्शन। देखो, रिफ्लेक्सिबिलिटी क्या कह रहा है, एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सोशल मैप थ्रो एंड ब्रेक ऑल डेम। कहने का मतलब किसी, अपने को पता है ना भाई उसकी मतलब उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में अपने को पूरी जानकारी लेना किसी की। ठीक है, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आगे देखिए सोसाइटी क्या होती है। मैंने बताया था सोसाइटी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसका क्या होगा, सेम कल्चर, और उसकी एरिया भी एक ही सेम होगा, मतलब और क्या रहेगा, आपस में यूनिफाइड, मतलब एक साथ रहेंगे, उनको बोलेंगे हम सोसाइटी। जैसे हम लोग रहते हैं ना सोसाइटी में, उसको बोलते हैं सोसाइटी। ठीक है, आप सोसाइटी में कैसे रह रहे हो, किस तरीके से रह रहे हो, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप किस तरीके का आपका नेचर है। ठीक है, ये भी महत्व करता है सोसाइटी में। ठीक है, अब सोशल स्ट्रक्चर देखिए, रिफर टू द वे द डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी आर ऑर्गेनाइज एंड फॉलो सेटल पैटर्न ऑफ कलेक्टिव रूल्स, रोल्स एंड एक्टिविटी। मतलब सोशल स्ट्रक्चर में क्या आ गए, रूल्स आ गए, रोल्स आ गए, एक्टिविटीज आ गई, क्या काम करना है आप सोसाइटी में, डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी और कैसे ऑर्गेनाइज कर रखी है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें। ठीक है, स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि स्कूल का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर कैसे रह रहे हैं लोग, वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन कैसी है। कई बार देखते हैं ना, वहाँ एक सोसाइटी में वहाँ गए थे हम मानसरोवर की तरफ, वहाँ सोसाइटी बहुत अच्छी है, कहने का मतलब उसका स्ट्रक्चर अच्छा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए ये वर्ड्स हैं, इनको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है,